या हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। सबसे पहले बात करें मार्केट के बारे में। आज मार्केट का बिहेवियर कैसा था। हमने कल डिस्कशन किया था अपनी वीडियो में कि हमें मार्केट अच्छा लग रहा है, एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और कोटक महिंद्रा बैंक का जो रिजल्ट आया है वो आउटस्टैंडिंग आया है। ये क्लियर कट हमने कल की वीडियो में बोला था और ये भी बोला था कि हो सकता है 200 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन हो और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट प्लस में ओपन हो। लेकिन मार्केट ऑलवेज सुप्रीम गाइस, मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट 90 पॉइंट प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट्स के आसपास प्लस में सेटलमेंट हुआ। तारीफ की बात ये थी कि कोटक महिंद्रा बैंक जो प्री ओपनिंग में हुआ 4% के करीब गैप अप ओपन हुआ। रीजन था, जो सबसे बड़ा रीजन था वो था रिजल्ट आउटस्टैंडिंग थे और उसको सपोर्ट किया जेपी मॉर्गन ने करंट मार्केट प्राइस से कोटक महिंद्रा बैंक का टारगेट 34% इंक्रीज किया। उसकी न्यूज आना भी पॉजिटिव ट्रिगर था कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट के बिहेवियर को आप समझिए। गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, गैप अप ओपन हुआ होने के बाद क्योंकि ग्लोबल इतना पॉजिटिव था, सब कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट था, मार्केट में एक गिरावट आई। ठीक है, गिरावट आने के बाद जो कमजोर ट्रेडर था, कमजोर बायर था, वो बाहर हो गया। जिन लोगों ने मॉर्निंग में बाई किया होगा उनका स्टॉप लॉस विद इन 30 मिनट्स में ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद वहां से एक रनअप बना बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी एक टाइम पर फ्लैट टू पॉजिटिव होने के बाद वहां से रनअप लिया बैंक निफ्टी ने और बैंक निफ्टी एक टाइम पर 300 पॉइंट प्लस में हो गया था और निफ्टी भी 100 पॉइंट प्लस में जाके रुक गया था। तब ऐसा लग रहा था कि आज निफ्टी हो सकता है लाइफ टाइम हाई फिर से ब्रेक कर दे, क्योंकि इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट था, इतना पॉजिटिव सब कुछ था। क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे के सेशन में जो मार्केट गिरा था वो इसलिए गिरा था कि मार्केट में सोशल मीडिया पर एक न्यूज सर्कुलेट की गई कि टैक्सेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और जब टैक्सेशन की बात आती है तो एफआईएस का मन भर आता है। एफआईएस पागलों की तरह सेलिंग करते हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि अभी तक एफआईएस को ये लगता है कि जो एफपीआई पर टैक्स लगाने की बात चल रही है वो टैक्स लग सकता है। उसका रीजन सिर्फ यही था कि कहीं सोशल मीडिया पे कुछ रिपोर्ट, कुछ न्यूज एजेंसी ने उसको सर्कुलेट किया था, लेकिन किसी भी चैनल ने उसके बारे में बात नहीं की थी कि ऐसा टैक्सेशन आने वाला है। किसी भी बिजनेस चैनल ने उसको टेलीकास्ट नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सब कुछ चल रहा था और वहीं से ट्रिगर मिला। इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली निफ्टी में, 450 पॉइंट्स निफ्टी गिर गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज हो गया। अगर टैक्सेशन में कुछ भी अनाउंसमेंट होता है या कुछ भी चेंजिंग होता है, प्राइस भर के सेल करेंगे। आफ्टर मार्केट के फौरन बाद ये न्यूज आ गई फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हमने कुछ भी टैक्सेशन में, टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है। और जो फ्राइडे का एफआईएस का डेटा था गाइस, एफआईएस ने टोटल मिलाकर 12,000 प्लस करोड़ की सेलिंग करी थी, कैश फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में मिलाकर। तो अब क्या सीन बनता था, सिंपल कैलकुलेशन ये थी कि अब जब टैक्सेशन की वजह से इतनी बड़ी गिरावट आई थी तो उस सेलिंग को एफआईएस को बाय करना चाहिए था, उस सेलिंग को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए थी। यही टर्निंग पॉइंट था जो मैं डेटा रीड किया था और जो मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट बोला था कि एक बड़ा रनअप आपको देखने को मिलेगा मंडे के सेशन में, और उसको सपोर्ट किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। लेकिन उसके अपोजिट हुआ क्यों सोचिए। जब बैंक निफ्टी आज 300 पॉइंट प्लस में था, 290 पॉइंट प्लस में था और निफ्टी 104 पॉइंट प्लस में था, तब एक न्यूज आती है आरबीआई की तरफ से। आप सोचिए कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे सब कुछ चलाया जाता है। मैं यहां पर टारगेट करूंगा आरबीआई को भी कि अगर आरबीआई को ये न्यूज लानी थी तो पहले क्यों नहीं लेकर आया जब मार्केट अच्छा कर रही थी, रिटेलर की पोजीशन पॉजिटिव साइड ज्यादा हुई। तो एक ड्राफ्ट आता है, एक ड्राफ्ट मतलब गाइडेंस आती है एनबीएफसी के लिए कि एनबीएफसी को जो अंडर कंस्ट्रक्शन उनके प्रोजेक्ट है उन पर 5% का
प्रोविजनिंग करनी होगी। मतलब अगर वो 100 रुपीज यूज कर सकते थे, 100 रुपीज कंस्ट्रक्शन बिजनेस या कहीं भी लोन दे सकते थे, उनको 5 रुपए बचाने होंगे। ये गाइडेंस आई आरबीआई की तरफ से और मार्केट ने इसको बहुत निगेटिव लिया। आज कुछ स्टॉक में तो 10% का लोअर सर्किट लगा, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस है, मतलब बड़े बड़ी कंस्ट्रक्शन में जो डील करते हैं, बैंक्स करते हैं, एनबीएफसी करती है, उन पर ये इंपैक्ट देखने को मिला। और एक बार फिर जहां पर बैंक निफ्टी प्लस में था 295 पॉइंट, वो पूरा निगेटिव हो गया और निफ्टी भी माइनस में आ गया इस न्यूज के आने के बाद। तो ये सब कुछ मार्केट का सेशन आज का टोटल न्यूज बेस्ड था, जहां पर निफ्टी को आज कम से कम 200 या 300 पॉइंट प्लस में होना चाहिए था और बैंक निफ्टी को 600 to 700 पॉइंट प्लस में होना चाहिए था। उसके अपोजिट रेट देखने को मिला, क्योंकि न्यूज जो फ्राइडे वाली थी वो बहुत पॉजिटिव थी और एफआईज को शॉर्ट कवरिंग करनी थी, लेकिन एक बार फिर आरबीआई की तरफ से ऐसा गाइडेंस आ जाता है, ऐसी न्यूज आ जाती है जो मार्केट को फिर नीचे लेकर आ जाती है। इस न्यूज पर वाली मार्केट पर ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, हम डिबेट कर देख सकते हैं कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। दूसरा अपडेट गाइस, कल के लिए आप अगर इंडिया विक्स को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया विक्स को देख रहे हैं, तो इंडिया विक्स कैसे 10 से 16 पहुंच गया। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कट बताया था कि विक्स आपको यहां से बहुत तेजी से शार्प बाउंस होता हुआ नजर आएगा। और मैं सरप्राइज नहीं होने वाला है कि विक्स इलेक्शन के रिजल्ट से पहले 20 प्लस हो जाए। अभी 16 चल रहा है और ये 10% के करीब डेली बढ़ रहा है। अब इसका सीन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है। अगर विक्स इंक्रीज होता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं। विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, कि आने वाले टाइम में बहुत वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, और मार्केट जब वॉलेटाइल रहेगा तो प्रीमियम जो होंगे ऑप्शंस के वो पहले से इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप जाके देखेंगे 30 मई के ऑप्शंस के प्रीमियम, कॉल पुट के प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होंगे। 4 जून के तो गाइस बहुत ज्यादा हाई होंगे। ऑपरेटर क्या करता है, मार्केट क्या करती है, ऑप्शन राइटर को सेल नहीं करने देती। सबसे पहली चीज, ऑप्शन राइटर की हिम्मत ही नहीं होगी इस विक्स पे ऑप्शंस को वो सेल करे। और दूसरा, उसके अपोजिट ऑप्शन बायर की भी हिम्मत नहीं होगी कि ऑप्शन बाय करे, क्योंकि प्रीमियम इतना ज्यादा होगा। और धीरे धीरे जब हम इलेक्शन के करीब जाएंगे तो आपको ऑप्शंस और ज्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा प्रीमियम। पहली चीज, हिम्मत नहीं है ऑप्शन राइटर की, ऑप्शन राइटर उसको सेल कर सके। दूसरा, ऑप्शन बायर की हिम्मत नहीं है कि ऑप्शन इस लेवल पे वो बाय कर सके। और उसके बाद भी ये प्रीमियम इंक्रीज होता रहेगा, डे बाय डे इंक्रीज होगा। 4 जनवरी के आसपास जो भी एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, उनके प्रीमियम्स डेली इंक्रीज होंगे। लेकिन ना ऑप्शन बायर उसको बाय करेगा ना ऑप्शन सेलर सेल करेगा, क्योंकि डर इतना रहेगा कि प्रीमियम इतने ज्यादा है, प्रीमियम डीके ना हो जाए। और ऑप्शन सेलर ये सोचेगा कि प्रीमियम और इंक्रीज ना हो जाए, और विक्स वही काम करेगा कंटिन्यू। ये 20 तक जाएगा, प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज होते रहेंगे। अब टाइम आएगा इलेक्शन का, इलेक्शन से पहले ऑप्शन बायर को पोजीशन बनानी ही बनानी है एनी हाउ। कोई भी नहीं रुकेगा, जितने भी ट्रेडर है 100% ऑप्शन बायर पोजीशन बनाएगा। और जब ऑप्शन बायर पोजीशन बनाएगा, ऑप्शन का प्रीमियम आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या रहेगा। और रिजल्ट अगर बिल्कुल जो बाजार उम्मीद लगा के चल रहा है उसके फेवर में आया तो ये जो विक्स है 20 से सीधा क्रैश होकर, अब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि बहुत जल्दी उस टाइम पर शॉर्ट टर्म में वापस से 10 आ जाए। तो जो अभी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है वो प्रीमियम एकदम से गल जाएगा, उस प्रीमियम को डीके कर दिया जाएगा। प्रॉपर कैलकुलेशन ये होती है अगर इलेक्शन में कोई भी किसी तरह का सरप्राइज नहीं आता है। तो विक्स का खेल ये होता है कि प्रीमियम को इंक्रीज करना, 10 से ऊपर जितना जाएगा, 15 के ऊपर जितना जाएगा उतना कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होगा, उतना पुट का प्रीमियम इंक्रीज होगा। दोनों साइड का प्रीमियम इंक्रीज आपको होता हुआ नजर आएगा। ना उसको ऑप्शन सेलर सेल करता है ना ऑप्शन बायर उसको बाय करता है। ऑप्शन बायर सोचता है कि जितना करीब आएगा तब बाय करेंगे, लेकिन आप जितना करीब जाएंगे इलेक्शन के रिजल्ट के, प्रीमियम उतनी ही इंक्रीज हो जाएंगे, प्रीमियम उतनी ही तेजी से ऊपर चले जाएंगे। और जब बल्क में बाइंग आएगी बहुत ज्यादा, अगर रिजल्ट वही आया जो बाजार मान के चल रहा है, तो
तो बिलीव मी गाइस, किसी की अगर 500 की कॉस्टिंग है प्रीमियम की, उसका प्रीमियम गिर करके सिर्फ 200 रह जाएगा। वहां पे प्रीमियम फिनिश कर दिया जाएगा। ना ऑप्शन सेलर कमा पाया, ना ऑप्शन बायर कमा पाया। पैसा किसने कमाया? पैसा सिर्फ मार्केट ने कमाया। यही होता है हर इलेक्शन में मैक्सिमम टाइम। अगर गाइस कोई सरप्राइज आता है तब आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर कोई सरप्राइज नहीं आता है, बाजार जो मान के चल रहा है वैसा ही आउटकम आता है, तो ये प्रीमियम दोनों तरफ का फिनिश कर दिया जाएगा। विक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम में अगर वोलेटिलिटी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी तो विक्स इंक्रीज होगा और बहुत तेजी से होगा, और जब विक्स इंक्रीज होगा तो प्रीमियम इंक्रीज होंगे। ये बिल्कुल सिंपल फंडा है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स में इंडिया में ट्रेड नहीं होता है, लेकिन यूएस मार्केट में ट्रेड होता है। दूसरी बात, हमारे 2 लॉन्ग स्ट्रेंगल थे। निफ्टी का ऑलमोस्ट रेड टू रेड कटा, लेकिन बैंक निफ्टी में एक टाइम पर हम रेड टू रेड थे, लेकिन उसमें भी हमने 82 या 90 पॉइंट्स का लॉस बुक किया है। कल के लिए रेडी हो जाइए गाइस, कल एक बड़ा दिन हो सकता है। मैं इस बात की श्योरिटी रखता हूं कि कल एक बड़ा दिन हो सकता है। नो डाउट 1 या 2 ट्रेड हमारे मिस हो गए, लेकिन कल एक बड़ा दिन हो सकता है। कल एनी हाउ आपको पोजीशन लेनी हो, थोड़ा पोजिशनल हम ये पोजीशन बनाने वाले हैं और उसका टारगेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखेंगे, जिसमें कि हमारा सब कुछ पैचअप हो जाए और हम अच्छे प्रॉफिट में पहुंच जाएं बहुत जल्दी। तो उम्मीद करूंगा कल आप ये लोग, अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कल आपको ये ट्रेड एनी हाउ लेना है। 12:30 और 1:30 के बिटवीन आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। आपको एनी हाउ ये ट्रेड लेना ही लेना है। तो ये था अपडेट गाइस, कल रेडी रहना है आपको। कॉन्फिडेंस रखिए, अप डाउन्स आएंगे। जब आप जुड़ते हैं किसी के साथ तो आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता। अगर छोटा मोटा लॉस हो तो उसको बेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेडी हो जाइए कल के ट्रेड के लिए, और उम्मीद करूंगा कल का दिन हमारा होगा और 100% हमारा होगा। कल हम एक बेहतरीन ट्रेड निकालने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कल जैकपॉट हमारा लगे, जिसके उम्मीद हमने आज भी लगाई थी लेकिन आज भी मिस हो गया। लेकिन हम कल 100% ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं और इस बार हमें मिस नहीं करना है। और दूसरी बात, थर्सडे के लिए मुझे ये मत कहना कि पैसा नहीं है अकाउंट में। जितना भी पैसा है सब अरेंज कीजिए और इस थर्सडे हमें एक सुपर डुपर जैकपॉट ट्रेड पोजीशन बनानी है। हो सकता है वो ट्रेड हमारा 5 टाइम का भी हो जाए, हो सकता है हमारा 4 टाइम का भी हो जाए, और हो सकता है 3 टाइम का भी हो जाए। मेरा उस ट्रेड पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और बहुत ज्यादा बिलीव है कि इस बार हम जो ट्रेड लेने वाले हैं बहुत डिफरेंट होगा और बहुत हैंडसम उसमें प्रॉफिट बनने वाला है। दूसरी बात करता हूं मार्केट की। मार्केट के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल जाइए अमेरिकन मार्केट को, भूल जाइए एशियन मार्केट को, भूल जाइए एफआईएस के डेटा को। कल का दिन पे हमें नजर बना के रखनी है कि वोटिंग परसेंटेज क्या आता है। अगर वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होता है, जो सेकंड फेज है उससे इंक्रीज होकर आता है, और अगर बाई चांस वो पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए, बाई चांस अगर जो सेकंड फेज से थोड़ा सा भी डाउन होता है तो वो निगेटिव होगा मार्केट के लिए। दूसरी बात, जो सट्टा बाजार है, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत फेमस सट्टा बाजार है राजस्थान का, वो पहले जो सीट दे रहा था एनडीए को 370 प्लस, वो अभी घट करके 320 प्लस आ चुका है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, सीट्स अगर कम भी होती है, तो मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करना शुरू कर देगा बहुत जल्दी। तो रेडी रहिएगा, मैं आपके साथ 100% वो ट्रेड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें हमारा मल्टीपल होगा अमाउंट। और मेरी कमिटमेंट मत भूलना कि इलेक्शन तक आपको मेरे साथ रहना है। इलेक्शन के बाद तक, इलेक्शन तक मतलब 10 जून तक अगर अमाउंट आपका मल्टीपल नहीं हुआ तो ये चैनल भी बंद हो जाएगा और टेलीग्राम चैनल भी बंद हो जाएगा। और ये मेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आपसे, ये मेरी बात रिकॉर्ड रखना कि अमाउंट हमारा मल्टीपल होगा। तो गाइज जुड़े रहिए मेरे साथ, कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलूंगा मैं आपसे कल सुबह जैसा भी अपडेट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।